Hi guys, how are you? I hope all are going fine. तो जैसे कि मैंने प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि इसके नेक्स्ट वीडियो मतलब जो आज का अभी का जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। उसका रीज़न क्या है कि नो डाउट इस वीडियो में हम करने तो बहुत छोटा जाने वाला है, पर उस छोटी चीज़ से बहुत बहुत बड़ी चीज़ें हम बना सकेंगे। और आपका जो विजुअलाइजेशन, जो माइंड डेवलपमेंट, जो अब तक का जो टास्क, प्रैक्टिकल्स या वीडियोस आपने देखे हैं, उस पर से हम कितनी चीज बना सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं, वो चीज़ आपको आज सामने आने वाली है, देखने मिलने वाली है। और बेहतरीन 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 प्रैक्टिकल्स आपको मिलने वाला है, राइट। तो अभी देखो, मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज के इस वीडियो का मैं सबसे पहले टॉपिक का नाम कह देता हूँ। तो आज के इस टॉपिक का नाम है इवेंट। व्हाट इज इवेंट, इवेंट हैंडलिंग एंड सिंपल एक इवेंट प्रैक्टिकल के साथ समझना है, राइट। तो अगर मैं जेन्युइनली बताऊँ तो ऑनलाइन आप कहीं पर भी सर्च करोगे कि जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट क्या है, तो जावास्क्रिप्ट के लैंग्वेज के अंदर अगर आप, मैं देखो ना, आपको ऑनलाइन सर्च करके भी दिखाऊँ, व्हाट इज इवेंट इन जावा, तो देखो, अगर छोटी सी एक लाइन में बताना चाहे तो क्या आंसर है कि अ इवेंट इज एन action that occurs as per the user's instruction as input and gives the output in response. We can consider different types of input such as mouse clicks, button presses, and when user press tab and text box change. मतलब ये जो चीज है वो क्या कहना चाह रही है, तो ये चीज ये कहना चाह रही है कि पर्टिकुलर इवेंट यानी कि वन काइंड ऑफ यूजर का कोई भी टाइप का इंट्रैक्शंस, इधर भले ही इंस्ट्रक्शन लिखा हो पर मेरी माननी है कि इंट्रैक्शंस कह सकता हूँ। मतलब ये जो वेब पेज है, आपके सामने वेब पेज है, मैं आपको प्रैक्टिकली समझाना चाहूँगा कि इवेंट क्या है एक्चुअली, राइट। जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज के अंदर इवेंट क्या है, तो पहली चीज, जावास्क्रिप्ट कहाँ लिखी जाती है, कहाँ अप्लाई की जाती है। सबसे पहले मैं इधर एक फाइल बना देता हूँ। सबसे पहले तो व्हाट इज जावास्क्रिप्ट। अब आप कहोगे कि सर पहले लेक्चर पे लेकर जाओगे क्या। नहीं नहीं डियर, सिर्फ एक मिनट, एक लाइन। जावास्क्रिप्ट यानी वन टाइप ऑफ एक लैंग्वेज है जिसका यूज क्लाइंट साइड एंड सर्वर साइड बोथ होता है। फिलहाल जो हम सीख रहे हैं वो क्लाइंट साइड है। अब क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट किस पे अप्लाई करोगे, तो क्या वेब पेज पर। वेब पेज कहाँ आउटपुट देता है, तो क्या ब्राउजर पर। ब्राउजर पर। अब डियर, वेब पेज जो कि ब्राउजर पे आपके सामने ओपन है, इस वेब पेज पर आप यानी कि यूजर कुछ भी टाइप का इंटरेक्शन करता है, कुछ भी टाइप का इंटरेक्शन या कुछ भी टाइप की प्रोसेस करता है। जैसे कि उसने ये माउस लेके जस्ट ऐसे किया, ऐसे ऐसे किया, तो इसको भी आप एक इवेंट कह सकते हो। अगर मैं देसी भाषा में समझाना चाहूँ तो इवेंट यानी कि वेब पेज के अंदर होने वाली कोई भी हलचल, कोई भी हलचल, वो चाहे माउस से हो, कीबोर्ड से हो,
क्लिक से हो, डबल क्लिक से हो, लिखने से हो, की को प्रेस करने से हो, की उठाने से हो, की डाउन करने से हो, माउस अंदर ले जाने से, माउस बाहर ले आने से, वैल्यू चेंज करने से, मतलब बहुत सारे तरीके हैं और बहुत सारी इवेंट से हो सकती है। तो कहने का कंसर्न, कहने का पर्पस क्या है कि मोरल ऑफ द स्टोरी अगर मैं बताना चाहूं तो कि व्हाट इज इवेंट एंड व्हाट इज इवेंट हैंडलिंग। तो इवेंट यानी कि जो हलन चलन हो रही है वेब पेज के ऊपर यूजर्स के थ्रू, मतलब कोई भी विजिटर या यूजर्स जब उस वेब पेज पर इंटरेक्शन करता है, जब पेज ओपन करने के बाद वो कुछ भी प्रोसेस करता है, राइट। तो उसके अंदर जो प्रोसेस होती है और उस प्रोसेस के दरमियान वो कुछ भी करता है हलन चलन में, उसको इवेंट कहते हैं। इवेंट हैंडलिंग क्या है? तो कि इवेंट हैंडलिंग माने क्या? तो डियर समझ लो कि मैंने एक सिंपल सॉबर बटन बनाया। मैंने सिंपल सॉबर इधर अलर्ट लिखा, राधे राधे। और अब मैंने इस फाइल को रन किया। तो अब आप कहोगे सर पता नहीं चला, बटन बनाने का पर्पस ही पता नहीं चला, क्योंकि नो डाउट इस बटन को मैं पहले एक छोटी सी वैल्यू दे देता हूँ। पर सर ये बटन बनाने का पर्पस पता नहीं चला, क्यों? ये सर बटन तो वैसे भी बना है और स्क्रिप्ट में अलर्ट तो वैसे भी लिखा है, तो आप फाइल को रन करोगे तो स्क्रिप्ट में जो अलर्ट लिखा है वो तो वैसे भी रन होना है, तो बटन बनाने का पर्पस क्या रहा? ये अलर्ट तो वैसे भी आना है और बटन नहीं बनाया होता तो भी चलता। पर डियर फिलहाल जो जावास्क्रिप्ट का कोड है, जो राधे राधे लिखा है, वो ऐसे ही रन हो रहा है। अब मैं चाहता हूं कि ये कोड, ये सिंपल अलर्ट बाय डिफॉल्ट रन ना हो। तो बाय डिफॉल्ट रन ना हो, उसके अंदर लॉजिक मॉड्यूल के अंदर कोई एक कंसेप्ट ऐसा है कि जो कंसेप्ट को हम कॉल न करो तब तक वो कॉल नहीं होता, और उस कंसेप्ट को हम लॉजिक मॉड्यूल में फंक्शन कहते आए हैं। तो समझ लो कि मैंने इधर फंक्शन एक स्टार्ट या एबीसी या पीक्यूआर की कोई भी नाम का एक फंक्शन बना दिया और उसके अंदर इसको कट करके पेस्ट कर दिया। अब इस फाइल को अगर मैं रन कर रहा हूं, फंक्शन कॉल नहीं होगा। आपने कहा कि इसको कॉल कर दो, तो ये तो बाय डिफॉल्ट वैसे ही कॉल हो गया। तो अगर बाय डिफॉल्ट ही कॉल करना था तब तो मैं फंक्शन बनाता ही क्यों, डायरेक्टली लिख देता, राइट। और जो मैंने बटन बनाया था उसकी तो कोई वैल्यू ही नहीं रही। तो डियर ध्यान से समझो, मुझे सिंपल सा अलर्ट करना है वेब पेज में, एक हलन चलन करना है, राइट। पर फिलहाल वेब पेज में ऐसा मैंने कहीं मेंशन ही नहीं किया है कि मैं ऐसा मैनिपुलेशंस हलन चलन करूँगा तब ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। तो अब मैं क्या चाहता हूँ कि मैं इधर एक बटन बनाऊं, जब उस बटन पे मैं क्लिक करूं और तभी ये फंक्शन कॉल होना चाहिए। मतलब वेब पेज में मुझे कुछ तो करना है, पर कब करना है? तो कि बटन के क्लिक पर। तो जो मैंने क्लिक बोला ना,
उसे टेक्निकल भाषा में इवेंट बोलते हैं। ऐसी बहुत सारी इवेंट्स है जावास्क्रिप्ट के अंदर। कितनी इवेंट्स है? तो कि क्लिक, डबल क्लिक, सिलेक्ट, इनपुट, चेंज, सबमिट, ब्लर, फोकस, माउस ओवर, माउस डाउन, माउस आउट, बहुत सारी है। लोड, बिफोर लोड, आफ्टर लोड। मैं तो रैंडमली ही बैठता हूँ हमेशा, कभी सोच कर बैठता ही नहीं हूँ वीडियो में। तो डियर एक जेन्युइनली बताऊँ तो मैंने तो मैक्स टू मैक्स इवेंट्स लिख दी है। ऐसी तो होगी 2-5 और इवेंट्स होगी। तो आप कहोगे कि सर तब तो यार सर आपके वीडियोस भी देखने और फिर हमें ऑनलाइन भी थोड़ा बहुत रिफ़र करना। तो मैं तो जेन्युइनली बताऊंगा और ओपनली बताऊंगा कि मेरे वीडियोस देखने के बाद भी आपको थोड़ा बहुत ऑनलाइन सर्च करना चाहिए। उसका रीज़न क्या? जब तक आप खुद एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप प्रॉपर डेवलपर वैसे भी नहीं बनने वाले। राइट और रॉन्ग? तो अब देखो मैंने क्या लिखा, इतनी इवेंट्स है। राइट, नो डाउट मैं जैसे जैसे वीडियोस बनते जाएंगे वैसे वैसे सारी इवेंट्स कवर भी करता जाऊंगा, और अगर कोई इवेंट्स रह गई होगी तो मैं आपको करवाने वाला हूँ। फिलहाल तो मैं जस्ट बस ये कहना चाहता हूँ कि आपको खुद को भी एनालिसिस करना चाहिए और हमेशा एनालिसिस पावर आपका पावरफुल रखना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर अगर कुछ भी न्यू चीज़ आए तो वो आपको आसानी से पता चले और आसानी से आप लर्न भी कर सको। तो अब देखो फिलहाल मुझे ये फंक्शन मैंने लिख तो दिया, पर ये फंक्शन मुझे कॉल कब करना है? क्योंकि जब मैं बटन पे क्लिक करूँ तब, तो समझ लो कि क्लिक के इवेंट पर फंक्शन कॉल करना है। मतलब इधर मैंने क्या किया कि इस इवेंट को मैंने एक हैंडलिंग किया। मैंने क्या किया? इसको हैंडल किया आप कह सकते हो। तो इसी को टेक्निकल भाषा में इवेंट हैंडलिंग प्रोसेस कहते हैं इन द जावास्क्रिप्ट लैंग्वेज में। और इवेंट्स किसे कहते हैं? तो आप कोई भी चीज़ करते हो पूरे के पूरे वेब पेज में, कोई भी इंटरेक्शन करते हो, कोई भी वो चीज़ अकर होती है, राइट, हलन चलन के टाइम पे, उस चीज़ को इवेंट्स कहते हो, इवेंट्स कह सकते हो। इवेंट्स कितने टाइप की, मतलब आप किस किस टाइप के हलन चलन कर सकते हो? तो क्या आप क्लिक कर सकते हो, डबल क्लिक कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो, इनपुट कर सकते हो, वैल्यू चेंज कर सकते हो, सबमिट कर सकते हो, ब्लर कर सकते हो, फोकस कर सकते हो, किसी ऑब्जेक्ट पर ओवर कर सकते हो, डाउन कर सकते हो, आउट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो, राइट। तो ये सारी की सारी इवेंट्स है, और ये इवेंट्स को आप जब फंक्शन के अंदर लिखकर उस फंक्शन को उस इवेंट पर जब आप अप्लाई करोगे, उस पूरे की पूरी प्रोसेस को टेक्निकल भाषा में इवेंट हैंडलिंग कहा जाता है। तो अब देखते हैं, मैं इधर एक बटन बना देता हूँ, वैल्यू क्लिक। अब फिलहाल देखो वैल्यू तो मैं कुछ भी रखूँ भले बटन लिख रख देता हूँ, चलो कोई दिक्कत नहीं है। फिलहाल मैंने, समझना, बटन तो बना रखा है, पर ये फंक्शन बनाकर मैंने तो क्या कर दिया, बाय डिफ़ॉल्ट कॉल कर दिया। पर मैं क्या चाहता हूँ कि इसको बाय डिफ़ॉल्ट कॉल नहीं करना है। आपको क्या लगता है ये जितने भी इवेंट्स हैं उन सभी में कोड अलग अलग लिखा जाएगा? अरे नहीं डियर, ये फंक्शन के अंदर जो आप बॉडी पार्ट लिखोगे ना, वो तो हमेशा से सेम टू सेम ही रहने वाला है। मैं जितने वीडियोस बनाऊं, जितना भी कोड करूंगा, जितने भी आपको प्रैक्टिकल दूंगा, वो सारे के सारे आप क्या करोगे, फंक्शन के अंदर लिखने वाले हो कोड। पर अब आपके ऊपर डिपेंड है कि वो फंक्शन आप कब कॉल करना चाहते हो, किसी बटन के क्लिक पर, होवर पर, चेंज पर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कोड चेंज नहीं होगा, सिर्फ इवेंट चेंज होगी, राइट। जैसे कि मैं इधर इस बटन पे क्लिक करने के टाइम पे
तो इसे मैं कहता हूं ऑन क्लिक इवेंट। जेन्युइनली इवेंट क्या है? तो मतलब अब आप कहोगे अभी जेन्युइनली क्या रह गया सर? तो डियर ये ऑन क्लिक एक्चुअली क्या है? तो कि इवेंट जैसे ऑन डबल क्लिक होगा, ऑन ब्लर होगा, ऑन फोकस होगा, ऑन सबमिट होगा, ऑन चेंज होगा, ऑन फोकस, ऑन माउस ओवर, ये सारी की सारी इवेंट है जो आप HTML एलिमेंट पर अप्लाई करने वाले हो। जैसे कि मैंने इधर ऑन क्लिक इवेंट अप्लाई कर दी, जिसके अंदर मैं जब इस बटन पे क्लिक करूँगा तो क्या करूँगा, ये स्टार्ट फंक्शन में उधर कॉल करूँगा। अब आप कहोगे कि सर अभी थोड़ी देर के पहले आप कुछ बोला था कि जेन्युइनली इवेंट क्या है, कि ऑन क्लिक इज द इवेंट, नो डाउट, बट डियर ऑन क्लिक इज द वन काइंड ऑफ एक फंक्शन, ये खुद एक फंक्शन है। अब आप सोचोगे कि सर ये फंक्शन है, मतलब ऑन क्लिक मतलब इस बटन पे जब मैं क्लिक करूँगा तो समझ लो कि स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा, तो ये ऑन क्लिक खुद क्या है? तो डियर ये ऑन क्लिक एक खुद ऑब्जेक्ट के अंदर, जैसे ये इनपुट के अंदर ये टाइप एक की है और ये वैल्यू है, उसी तरीके से ये की है, ये वैल्यू है, उसी तरीके से ऑन क्लिक की एंड स्टार्ट फंक्शन है। पर ये ऑन क्लिक खुद भी एक फंक्शन ही है, वो मैं आपको प्रूफ करके थोड़े ही लेक्चर में क्लियर कर दूंगा। अभी आपको ये चीज़ होल्ड पे रखना हो तो आप रख सकते हो, और आगे इस वीडियो में मैं जो जा रहा हूँ वो आप क्लियर कर सकते हो। ओके, मतलब अब देखो इस बटन पे मैंने जैसे ही क्लिक किया स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा और उसके अंदर जो लिखा होगा वो एज अ आउटपुट देगा। फिलहाल अलर्ट नहीं आया, जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा अलर्ट आया। अब मैं चाहता हूँ कि इस पर डबल क्लिक करने पे कृष्णा कृष्णा प्रिंट हो, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं एक ही HTML एलिमेंट पर मल्टीपल इवेंट्स दे सकता हूँ, एक ही इवेंट में मल्टीपल फंक्शन भी कॉल कर सकता हूँ। जैसे कि मैंने इधर एक एंड पे डबल क्लिक, ऑन डबल क्लिक पर एंड नाम का फंक्शन बना दिया। तो अब देखो जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तब राधे राधे, राइट। और जब मैं इस पर डबल क्लिक करूँगा, मैंने इधर डबल बार प्रेस किया, ओ एक सेकेंड, ऑन क्लिक होगा तो ऑन डबल क्लिक काम नहीं करेगा, तो मैं एक काम करता हूँ इसको फिलहाल के लिए कट कर लेता हूँ। डबल क्लिक, जैसे मैंने इस पर डबल क्लिक किया कृष्णा कृष्णा प्रिंट हो गया, राइट। आई होप कि आपको चीज़ समझ आ रही है, राइट। ओके, तो कहने का कंसर्न ये है कि आप HTML किसी भी एलिमेंट पर बहुत सारी इवेंट दे सकते हो, बहुत सारे फंक्शंस एक ही इवेंट में भी कॉल कर सकते हो। आप चाहते हो कि मैं जब इस पर क्लिक करूं तब ये फंक्शन भी कॉल हो और ये फंक्शन भी कॉल हो, समझ लो। फिलहाल मैंने दो फंक्शन तो बनाए हुए ही है, मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले ये फंक्शन कॉल हो, उसके बाद ये फंक्शन कॉल हो। तो अब इधर ही सेमी कॉलन यानी स्टेटमेंट क्लोज करने का कंसेप्ट है जो इधर भी लागू होगा, सेम थिंग। ऐसे आप मल्टीपल फंक्शंस, मल्टीपल मतलब बहुत सारे फंक्शंस आप कॉल कर सकते हो। जब इस पर क्लिक करूँगा स्टार्ट फंक्शन कॉल होगा सबसे पहले, और उसके बाद वो एंड फंक्शन भी कॉल करेगा। देखते हैं, फिलहाल मैं ये डबल क्लिक वाली चीज़ कट करके रख देता हूँ। दोनों फंक्शन कॉल हो गए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं
जो इसमें रह जाती है। मैं चाहता हूँ कि स्टार्ट फंक्शन कॉल हो, उसके अंदर कोई ऐसी प्रोसेस हो कि वो प्रोसेस हो तो ही एंड फंक्शन कॉल होना चाहिए, अदर देन नहीं होना चाहिए। तो ऐसी भी चीज़ हम कर सकते हैं। तो एक इवेंट में मैं किसी प्रोसेस को आगे जाके रोक भी सकता हूँ, वो सारी चीज़ें हैं। पर मैं चाहता हूँ कि फ़िलहाल के लिए इस वीडियो के अंदर ये जो बहुत ही सिंपल सी चीज़ जो मैं मुझे समझानी थी कि इवेंट क्या है, कैसे वर्क करता है, कैसे फंक्शन बनता है, कैसे आप ऑन क्लिक किसी एक इवेंट के ऊपर फंक्शन को कॉल कर सकते हो, जो चीज़ मैंने दिखाई, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था और इस वीडियो में भी मैंने बताया कि इस वीडियो में मैं सिर्फ और सिर्फ एक इवेंट समझाना चाहूँगा, जो चीज़ मैंने आपको आपके सामने समझाया है। अब मैं चाहता हूँ कि आप सबसे पहले, नो डाउट आई नो कि मैंने तो सिर्फ एक ऑन क्लिक और नीचे फंक्शन बनाना ही सिखाया और क्लिक इवेंट पर ये फंक्शन कॉल करना सिखाया, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को इस पर से पहले आपकी साइड से बहुत सारे प्रैक्टिकल दूँ, आप लोग प्रैक्टिकल्स करोगे। अगर नहीं हो रहे हैं आपसे प्रैक्टिकल्स, आई नो कि वो सारे प्रैक्टिकल्स टिपिकल होंगे, क्योंकि मेरी हमेशा से आदत रहती है कि मैं हमेशा से पहले स्टूडेंट्स को पहले देता हूँ टास्क, वो लोग करते, अगर नहीं होते तो उनको बोलता भी हूँ कि आप मेरा सॉल्यूशंस वाला वीडियो देख लो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, या तो क्वेरी सपोर्ट ले लो, या तो टिकट रेस कर दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मैं सबसे पहले तो इस वीडियो को पॉज करता हूँ, स्टॉप करता हूँ, और इसके नेक्स्ट वीडियो में मैं 3 से 4 क्वेश्चंस देना चाहूँगा, जिसके लिए मैंने वो वीडियो बनाया है, और उसके बाद के नेक्स्ट वीडियो में मैं 1 बाय 1 क्वेरी सॉल्यूशंस देने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।